Assalamualaikum to all of you. Welcome to ISF Academy, and I am your course instructor of subject biology class 9th. तो आज हम स्टूडेंट्स जो है वो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है, विच इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली बायोलॉजी है क्या और आगे इसकी कितनी डिविजन्स हैं, कितनी आगे इसकी ब्रांचेस हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी बात करते हैं कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बताता हूं कि जो वर्ड बायोलॉजी है ये एक्चुअली है क्या। तो जो वर्ड है बायोलॉजी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड्स जो है उनसे मिलकर बना है लफ्ज बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी है बेसिकली एक वर्ड है बायोस और दूसरा आ जाता है लोगस। ठीक है, तो हम कहते ही हैं कि जो बायोलॉजी है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एक बायोस है जिसका मतलब है लाइफ और दूसरा वर्ड है लोगस जिसका मतलब है थॉट या रीजनिंग, यानी कि सोचने के अमल को आप लोगस कह सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स के जो बायोलॉजी है इसकी कितनी ब्रांचेस हैं या कितनी आगे इसकी डिविजन्स हैं। तो टॉपिक है आपका डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बेसिकली जो बायोलॉजी है इसकी 3 मेजर डिविजन्स या 3 मेजर अक़साम है। पहली उनमें से आ जाती है ज़ूलॉजी, दूसरी है बॉटनी और तीसरी आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। अब बॉटनी क्या है, ज़ूलॉजी क्या है और माइक्रोबायोलॉजी क्या है। इसमें से जो पहली इसकी डिवीजन है ज़ूलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, कि जो जानवरों की स्टडी है उसको आप बोलते हैं ज़ूलॉजी। दूसरी आपके पास डिवीजन आ जाती है बॉटनी। तो जो बॉटनी है इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, के जब आप स्टडी करते हैं पौधों को, इनकी बीमारियों को, तो उस स्टडी को आप बोलते हैं बॉटनी। आगे डिवीजन आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के जितने भी जरासीम होते हैं जो इंसानी सेहत को अफेक्ट करते हैं या पौधों के लिए नुकसानदेह होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आप क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी की 3 मेजर अक़साम या डिविजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद आगे बायोलॉजी की ब्रांचेस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द ब्रांचेस। ये जो आगे सारी आ रही है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, ये सारी की सारी क्या है, ये बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। जैसे कि इसका नाम आपको बता रहा है कि मॉर्फोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जब आप स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, खदोखाल को पढ़ते हैं, उस स्टडी को आप बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद आगे आ जाती है एनाटॉमी। जो एनाटॉमी है इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो आपका स्केलेटन है, जो आपकी हड्डियां हैं, ये जो सारा का सारा आपका ढांचा है, इसकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी के बाद आगे आ जाती है हिस्टोलॉजी। ये जो आपके जितनी आपके जिस्म के ये जो मसल्स हैं या पट्टे हैं, ये जो टिश्यूज हैं, इनकी स्टडी को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो जो हिस्टोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। इसके बाद एक मोस्ट
इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो आ जाती है सेल बायोलॉजी। तो जो सेल बायोलॉजी है ये स्टडी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यूज। टिश्यूज का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके फंक्शन क्या क्या है, उसकी स्टडी को आप बोलते हैं सेल बायोलॉजी। इसके बाद आ जाती है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत सारे अज़ा हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ये अज़ा किस तरीके से काम करते हैं उस स्टडी को आप बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है जी, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसके बाद ये आ जाती है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स, जिसको आप बोलते हैं, आप इसको विरासत भी कह सकते हैं कि एक चीज जो वालिदैन के अंदर मौजूद होती है वो आगे उनके बच्चों के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाती है, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो इस जेनेटिक मटेरियल या जीन्स की जो स्टडी है उसको आप बोलते हैं जेनेटिक्स। इसके बाद आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। जो एम्ब्रियोलॉजी है, जो माँ के पेट के अंदर बच्चा पल रहा होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो या डेवलपिंग बेबी जो है इसको आप बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद ब्रांच आती है टेक्सोनोमी। जैसा कि नाम आपको बता रहा है कि इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं, मौजूद हैं, उनको किस तरीके से नाम देना है, किस तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन करनी है, उस क्लासिफिकेशन या जो आप नाम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसकी स्टडी को आप बोलते हैं टेक्सोनोमी। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो आगे आ जाती है पैलियोंटोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये जितनी किस्म के जो मादे हैं, जो रेत के अंदर ज़रात हैं, मट्टी के ज़रात हैं, बाकी कुछ ऐसे मादनियात हैं, तो जो फॉसिल्स जिनको आप बोलते हैं, इनकी स्टडी को आप कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो जो पैलियोंटोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसके बाद आ जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है इसमें आप उस इंटरेक्शन को पढ़ते हैं जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के दरमियान होता है, यानी कि जानदारों और जो माहौलियात के दरमियान इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की स्टडी को आप क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट। इसके बाद जो अगली ब्रांच आ जाती है इट इज नोन एज सोशियो बायोलॉजी। तो जब आप एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को पढ़ते हैं कि वो सोशली किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं या किस किस्म की बिहेवियरल चेंजेस आ सकती हैं, तो उसकी स्टडी को आप बोलते हैं सोशियो बायोलॉजी एंड इट इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो आपकी जिस्म को अफेक्ट करते हैं, जो आप खुराक खा रहे होते हैं, जो फसलें आप उगाते हैं, उनके ऊपर वो अटैक करते हैं। तो एक ब्रांच आ जाती है जिसको आप कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। जो पैरासाइटोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को आप बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद जो ब्रांच आ जाती है इट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए वो किस तरीके से अटैक करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इनके लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो डेवलप की जाती हैं, जिनकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। सो इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद आ जाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के लिए बेसिकली क्या है कि अगर आपने इंसानों के कुव्वते मुदाफियाती
जो सिस्टम है या जो निजाम है उसको पढ़ना है तो उसकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। सो इट इज द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसके बाद दो ब्रांचेस और हैं, एक को आप बोलते हैं एंटोमोलॉजी और दूसरी को आप बोलते हैं फार्माकोलॉजी। जब आप स्टडी करते हैं कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट्स को, सो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इट विल बी नोन एज एंटोमोलॉजी। और लास्ट वाली जो मैंने आपको बताई है इट इज नोन एज अ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स, कि जो मेडिसिन, जो दवाइयां आपने खानी है वो आपके जिस्म के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करेंगी या क्या करेंगी, उनकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी क्या है, दो वर्ड से निकली है, एक है बायोस और दूसरा है लोगस। फिर हमने बात की कि जो आगे बायोलॉजी है इसकी तीन मेजर अकसाम या डिविजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। और इसके बाद हमने आगे बात की कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, जिनमें से हमने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, चलते चलते फिर हमने एंटोमोलॉजी और फार्माकोलॉजी को जो है वो बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो आपका बाकी चैप्टर नंबर 1 है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ISF चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की जो वीडियोस हैं मजीद आपको मिले। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।